अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो राज जो जिसके ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जो पिन्हा है हमारी अपनी रूटीन लाइफ में। हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसे अगराज़ व मकासद हों, हम इस किस तरह से काम करें कि हम ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करें। इस चीज़ को हम बहुत डिटेल के साथ देखेंगे कि हम कैसे वर्क करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, और ये जानेंगे कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, अ, वो क्या ऐसे तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी उनका मुक़द्दर बनती है या वो कामयाब कहलाते हैं। कामयाब अफ़राद की वो फ़हरिस्त में शामिल होते हैं। उसके लिए उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो क्या फ़र्क है उनकी डेली रूटीन लाइफ में और हमारी डेली रूटीन लाइफ में, जिसकी वजह से हम कामयाबी से दूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम तफ़सील के साथ देखेंगे भी, समझेंगे भी और जानेंगे भी। थोड़ा-सा अगर हम गौर करें तो हमारे पास 24 घंटे का टाइम होता है, जिसमें जो कि हर शख़्स के पास बराबर है। उसी में से हमें अपने आराम का भी टाइम निकालना होता है, अपने जो डेली वर्क है उसको भी हमें टाइम देना होता है, अपनी फ़ैमिली को भी टाइम देना होता है। तो इस हवाले से अगर हम समझें तो एक हदीस से मुबारका भी हमारे सामने आती है कि जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तरतीब दो कि 8 घंटे तुम्हारी नींद के लिए हों, 8 घंटे तुम्हारे रोज़गार के लिए, जो भी तुम काम करो पैसा कमाने के लिए, उसको 8 घंटे दो, और 8 घंटे का जो टाइम है उसमें अपना आराम भी करो, अपनी फैमिली को भी टाइम दो, और अल्लाह की इबादत के लिए भी उसमें से टाइम निकालो। तो इस तरह से अगर हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना सीख लें तो हमारे पास कामयाबियों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ा-सा गौर करें और इस बात को ध्यान के साथ समझें कि हमारी जो भी कारकर्दगी है, इसको बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम रेस्ट की तरफ भी तवज्जो दें। सबसे पहली चीज़ कि हम जब 8 घंटे की नींद लेकर के बेदार होते हैं, तो हम मज़ीद बेहतर काम करने के लिए ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार होते हैं। किसी भी नए काम को करने के लिए, मेहनत करने के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर रिलैक्स होना और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब नींद पूरी होती है, अच्छा, नींद का टाइम जो है वो हर हर किसी की नींद का टाइम जो है वो 8 घंटे नहीं है। इसके लिए भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, मैनेज योर स्लीप टाइम। उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपनी स्लीप को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं आप उससे कि आपकी जो बेस्ट टाइम है, आपका जो नींद का जो आपका टाइम है, कितनी देर सो कर के आप फ्रेश हो सकते हैं। बाज़ लोगों का टाइम 6 घंटे में लोग फ्रेश फ़ील करने लगते हैं, बाज़ लोगों को 7 घंटे, किसी को साढ़े 6 घंटे, किसी को साढ़े 7 घंटे। मुख्तलिफ़ लोगों का स्लीपिंग टाइम भी मुख्तलिफ़ होता है जिसमें कि वो बेहतर फ़ील करते हैं। तो अपना अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो मज़ीद उसकी कारकर्दगी लो हो जाती है। जैसे मोबाइल को अगर हम चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग पर लगे रहने दें तो उसकी जो बैटरी है वो मज़ीद वीक होने लगती है, मोबाइल ख़ुद अपनी बैटरी को सक करने लगता है। इसी तरह से अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो हम अपनी जो एक प्रोडक्टिविटी की जो सलाहियत है उसको हम कम कर देते हैं, क्योंकि फिर हमारा ब्रेन जो है वो हमारे ही मतलब हमारा जो सोचें जो है मतलब वो हमारे ब्रेन को सक करने लगती हैं। तो इस हवाले से हमें ये समझना है कि जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हमें बेदार हो जाना है, उठ जाना है, और उठ करके नए कामों के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने डेली वर्क के लिए। दिन भर हम 8 घंटे मेहनत कर सकते हैं उन तमाम कामों के लिए जिसके ज़रिए हम रोज़ी और रिज़्क़ कमाते हैं। अपने जो भी रूटीन के हमारे वर्क हैं, ख़वातीन अगर हैं तो वो घर के कामों में, बच्चे हैं तो पढ़ाई में, यानी जो भी उनके रूटीन के काम हैं जिस अपनी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। तो दिन का आगाज़ अगर हम करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, तिलावत कुरान पाक के साथ, नमाज के साथ, और उसके साथ-साथ हम उसके फ़ौरन बाद हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं। ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा अगर हम अपने आप को देते हैं तो हमारी बॉडी फ्रेश फ़ील करने लगती है। एक्सरसाइज़ के बाद जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ जमा हो जाती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं। इंसान हैं हम, मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव सोचें भी हमारे अंदर आती रहती हैं, तो वो जो कि हमारी बॉडी में जमा होती हैं। अगर हम थोड़ा-सा इस बात पर तवज्जो दें कि हम पहली नंबर पर हमारी स्लीप है, जिसको कि हमें पूरा करना है, नींद को अपनी पूरा करना है। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज़ है
وہ ہمارے اگر دن کے آغاز میں شامل ہو جائے، کوئی کسی بھی قسم کی، چاہے ہم واک کریں، جاگنگ کریں، وہ جو بھی کریں، جس بھی ٹائپ کی ایکسرسائز ہمیں پسند ہے وہ کرنے کے بعد ہم اپنا اپنا جو آفس کا کام ہے، گھر کا کام ہے، اس کو ہم اسٹارٹ کریں۔ اگر صبح کے وقت کام کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے تو صبح کے جو 10-11 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اویل کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پورا ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی ہمیں پھر جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیں گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی کہ جلدی بہت ٹائم کم رہ گیا ہے اور کام زیادہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا سا کچھ لوگوں میں ویریشن ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ دوپہر کے ٹائم پہ وہ بہتر فیل کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ الگ الگ لوگوں میں الگ الگ صلاحیتیں اور اپنا ذہنی ایک مزاج، ایک طریقہ کار کام کرنے کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ رات کے ٹائم میں زیادہ، یعنی کہ ذہنی جو کام ہوتا ہے وہ رات کے ٹائم میں بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ اس طرح سے مطلب مختلف لوگوں میں مختلف ہیبٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمیں اپنے کام کے حساب سے سیٹ کرنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا ڈیلی ورک کیا ہے، روٹین کیا ہے۔ اس کے حساب سے اگر ہم ایسے لوگ ہیں جن کا کہ کام دن کے ٹائم پر ہے تو کوشش کریں کہ اپنے دن کے ٹائم کو اویل کریں اور صبح کے ٹائم پر اپنے کام کا کم سے کم بھی 50% حصہ 10-11 بجے تک کے ختم کر لیں۔ اور جب آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ضرور کریں، 10 منٹ 5 منٹ، ہر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بریک لیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس بریک کی وجہ سے آپ کے کام کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ہر 1 گھنٹے کے بعد، اگر آپ آفس میں بھی ورک کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کے لیے اپنی چیئر پہ اپنا سر پیچھے کی طرف کر کے بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں۔ کوئی سوچ نہ ہو اس وقت ذہن کے اندر، بالکل خالی ذہن کے ساتھ صرف ریلیکس کریں۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے، چائے پسند ہے، کافی پسند ہے، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ایسا کام جس میں کہ آپ فریش فیل کریں، کسی سے بات کرنا، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، 10 منٹ کے لیے بالکل ریلیکس ہو جائیں۔ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے ریچارج کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارے کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے ڈیلی روٹین کو سیٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابیوں کی شرح بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرسٹ نمبر پر ہم نے دیکھا سلیپ ہماری، سیکنڈ نمبر پر ہے ایکسرسائز، اور تھرڈ نمبر پر ہے کہ کام کے دوران تھوڑی دیر کا ریسٹ کرنا، 10 منٹ کا ریسٹ ہر 1 گھنٹے کے بعد، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ڈائٹ آ جاتی ہے۔ خوراک اچھی ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے، کوشش کریں آرگینک فوڈ استعمال کریں، غیر ضروری مضر صحت چیزوں سے پرہیز کریں، خاص طور پر وہ غذائیں جن میں کہ کیمیکل والی جو غذائیں ہیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ کولڈ ڈرنکس ہیں، سویٹ ڈشز ہیں، کیک، آئس کریم، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہیں، کیونکہ جس کے اندر جو میٹھا استعمال ہوتا ہے، چینی استعمال ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے اتنی زیادہ بہتر نہیں خوراک نہیں ہے۔ ہمارے ذہن کی صلاحیتوں کو اس سے ایک طرح سے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں اوائڈ کریں ان چیزوں سے جس میں کہ چینی استعمال ہوتی ہے، اس سے کم ترین کرنے کی کوشش کریں۔ وہ چیزیں جن کی لائف شیلف میں بہت زیادہ، جس کے اندر پریزرور استعمال ہوتا ہے، ان غذاؤں کو کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تازہ غذا استعمال کریں، ہیلدی فوڈ لیں، فروٹس جو بھی موسم کے فروٹس ہیں ان کا کچھ نہ کچھ استعمال ضرور اپنی ڈیلی لائف میں رکھیں۔ اور ڈرائی فروٹس کا استعمال ضرور کریں، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں، اور کچھ نہ کچھ ڈرائی فروٹس ویسے ضرور لینے چاہیے، سردی ہو یا گرمی ہو۔ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ فائبر والی غذا لیں، پانی کا خاص خیال رکھیں کہ پانی ہمیں مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ 12-13 گلاس 15 گلاس پانی ڈیلی کے ہمیں استعمال کرنے ہیں۔ خاص بات کیا ہے، پانی پینے کے دوران تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کریں، ایک ساتھ 2-2 گلاس 3-3 گلاس نہ پئیں۔ وہ پانی جو ہے وہ جسم میں نہیں رہتا، وہ پروسیس کا شروع ہو جاتا ہے، کڈنی اوور ورک کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے کڈنی جو ہے اس پانی کو ہمارے جسم سے ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے یورین کے تھرو۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا سا 1-1 2-2 گھونٹ پانی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استعمال کریں۔ تو اس طرح سے ہم جتنی ہماری صحت اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا ذہنی طور پر بھی ہماری صلاحیتیں بیدار ہوں گی، ہمارے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی۔ جتنی صحت ہماری کمزور ہوتی ہے، ہمارا سارا دھیان اپنی بیماری میں لگ جاتا ہے، ہم کسی بہتر ورک کے قابل نہیں رہتے۔ تو ان ساری چیزوں کے پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ ایٹ اے ٹائم ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور جذباتی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی۔
अपने ऊपर भरपूर तवज्जो दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर टाइम निकालें। जब जो भी हम काम करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर हमें निकालना है, ताकि हमारी पूरी फ़ैमिली एक साथ ग्रो कर सके। अपने बच्चों की, अगर हस्बैंड है तो वाइफ़ है तो हस्बैंड की, कोशिश करें एक दूसरे की ज़हनी नशोनुमा करने की। जब घर के तमाम अफराद मेंटली एक जगह पर होते हैं, मेंटली फ़िट होते हैं, मेंटली एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने के काबिल होते हैं, बाशऊर होते हैं, एक जैसे लेवल पर होते हैं, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और सब एक दूसरे को सपोर्ट एक दूसरे से मिल जाती है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करने लगते हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझने लगते हैं, एक दूसरे की मसरूफियात को समझने लगते हैं। और वो टाइम जो हम अलग अलग स्पेंड करते हैं वो भी खुशगवार होना चाहिए, और कि हम अपने तौर पर भी जीने के काबिल हों। हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं वो हम उनको ग्रो करें, इम्प्रूव करें और उनको काम में लाएँ, ताकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि एक शख्स नहीं है तो दूसरा जो है वो परेशानी में मुब्तला हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जब एक साथ हों तो उस टाइम को अच्छी तरह से हेल्दी इन्वायरमेंट में एंजॉय करें। एक साथ बैठ कर के लंच करें, डिनर करें, वॉक करें, किसी जगह पर कि पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं, जो भी कुछ जिसकी एक रेंज है या जिसके पास जिस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिस तरह के अपने काम के औकात हैं, उसके हिसाब से हम कोई ना कोई टाइम ऐसा निकालें कि जिसमें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। एक बेहतर रिलेशनशिप हमें ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून रखती है, जिस्मानी तौर पर भी पुरसुकून रखती है और हमारे कारोबारी मामलात को भी बेहतर करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना अगर हम सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं और हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हैं वो इसी वजह से कामयाब हैं कि उन्होंने अपने इसी 24 घंटे को बेहतर अंदाज में अवेल करना सीख लिया, उससे काम लेना सीख लिया, उसको इस्तेमाल करना सीख लिया और उसी के ज़रिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक कामयाबी हासिल की, कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। तो थोड़ा-सा अगर हम अपने ऊपर गौर करेंगे, थोड़ा-सा अगर हम ख़ुद को मैनेज करेंगे तो हमारी लाइफ में बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगती हैं। और अगर हम इसी तरह से चलने देंगे कि हाँ, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसा ही चलने दो, अपनी मर्ज़ी है कि जब सो गए, उठ गए, जब काम कर लिया, तो इस तरह से कभी भी हमारी लाइफ जो है वो पुरसुकून नहीं हो सकती। हम ये कहते तो हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है किसी इस फलां काम के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो हम बहुत सारा टाइम गैर ज़रूरी चीज़ों में भी ज़ाया करते हैं। और फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो मोबाइल, व्हाट्सएप और जो इन चीज़ों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, इसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब बेहतर चीज़ें भी हैं, ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए भी मालूमात उसी के अंदर से हमें मिल जाती है। अब बात ये है कि हम वहाँ पर कर क्या रहे हैं? टाइम ज़ाया करने वाले गेम्स खेल रहे हैं, बेमकसद बेमसरफ़ हम वीडियोज़ देख रहे हैं, या फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे कि हमें इम्प्रूवमेंट मिले, जिससे कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो और हम मोटिवेशन को सिर्फ मोटिवेशन तक ही ना रहने दें कि उस वक्त सुनकर हमें उससे कुछ बेहतर फ़ील हुआ, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करना भी सीखें। सिर्फ वीडियोज़ को देख लेने से जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक कि हम उन उमूर को जो हमने उसमें देखा है, सीखा है, उसको हम खुद अपने ऊपर अप्लाई करना ना शुरू कर दें। तो उनको अप्लाई करें, जो चीज़ सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, उनको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में डे बाय डे तब्दीली आती चली जाएगी और फिर ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हमें कामयाबियों की तरफ लेकर जाती है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती है, हमारे रिश्तों को पुरसुकून बनाती है, हमें ज़हनी जिस्मानी एक सुकून अता करती है। और इसी मकसद के लिए इंसान जो दुनिया में मौजूद है, उसकी अव्वलीन ख्वाहिश यही है कि वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। तो अपने आप को मैनेज करें, ख़ुद को टाइम दें, अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें कि ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें। 1 घंटा, 1.5 घंटा अपने किसी भी हवाले से, कि कोई अच्छी बुक पढ़ें, कोई अच्छी वीडियो देखें, किसी जगह से अच्छी मालूमात हासिल करें, किसी ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू करें जो आपको मेंटली इम्प्रूव कर सके। उन लोगों के साथ जो आपको मेंटली वीक करते हैं, जो कि अपना बोझ आपके ऊपर डालते हैं, बेमकसद अपनी शिकायतें और इल्ज़ामात, और इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि एनर्जी सीकर होते हैं, उनसे कोशिश करें कि इज्तनाब बरतें। उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय उन लोगों के साथ रहें जिन्होंने कामयाबी हासिल की है और उनकी कामयाबियों से सबक हासिल करें और आगे
उसको अपने ऊपर अप्लाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। रिस्क लेना सीखें। ज़िंदगी बगैर रिस्क के कभी भी हमें कामयाब नहीं होने देती। तो रिस्क टेकिंग लोग जो होते हैं, जो लोग हर तरह के रिस्क लेने के काबिल होते हैं, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते हैं, गिर के संभलना जानते हैं, वही लोग हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहें। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती है, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, स्लोली अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएं। 2-4 दिन में कभी भी कुछ नहीं होता। इन चीज़ों को अपनी हैबिट बनाएं। जब आदत बना लेंगे, रफ्ता 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 कामयाबियों से करीब होते जाएंगे। 2-3 दिन करके छोड़ दिया तो फिर कभी भी हम कामयाबी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उन तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे चैनल को देखते हैं, टाइम निकालते हैं इसको सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया, जो लोग उसको कमेंट्स करते हैं, मैं उन सब की बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें।